नमस्ते भारत, माझा प्रभाग में मैं भीमराव लोनारे आपका स्वागत करता हूँ। आज WH न्यूज़ और IBM TV9 की न्यूज़ प्रभाग क्रमांक 1 में पहुँची है। प्रभाग क्रमांक 1 में का जायजा लेने आइए। हम आज नारा स्थित समता नगर में हैं। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे इस प्रभाग में कितना विकास हुआ है, हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं ये गडर लाइन पहले समता नगर परिसर में नहीं थी। ये नारा जो भाग है उसको लगकर ये समता नगर है जो प्रभाग 1 में आता है। आप देख सकते हैं ये गडर जो पहले नहीं थी यहाँ पे, तो ये गडर लाइन बनी हुई है। और इधर दिखाइए, ये आप यहाँ इलेक्ट्रिक पोल नहीं थे तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोल लगे हैं, इलेक्ट्रिक के खंभे लगे हैं। यहाँ पहले रास्ता नहीं था, अभी रास्ते का भी विकास हो रहा है। जो बरसात के दिनों में नागरिकों को बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इस सड़क का भी विकास होता नज़र आ रहा है। हम अभी आपको यहाँ के हम कुछ नागरिकों से भी जानेंगे कि इस प्रभाग में पहले विकास नहीं हुआ था, 5 साल में कितना विकास हुआ है, ये हम यहाँ के नागरिकों से भी जानेंगे। हम आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये सड़क, आप थोड़ा सड़क की तरफ दिखाइए। पहले यहाँ सड़क नहीं थी, लेकिन अभी सड़क का भी विकास होते नज़र आ रहा है। यहाँ के कुछ नागरिक हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानेंगे कि पहले की स्थिति 5 साल पहले इस समता नगर नारा को लग के ये जो समता नगर है यहाँ की स्थिति क्या थी और अब क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? विजय। कहाँ रहते हो? बस यही पे नारा पे। 5 साल पहले क्या स्थिति थी इस परिसर की और अभी क्या स्थिति है? पहले 5 साल पहले तो यहाँ पे गाड़ी तक नहीं आती थी, बारिश का पानी इससे वजह से पूरा कीचड़ विचड़ होता था। लेकिन हमारे इधर के नगर सेवक उन्होंने काम किए यहाँ पे, तो थोड़ा रोड वोड लाइट गटर लाइन धीरे धीरे सर। कौन नगर सेवक है? ये सुषमा चौधरी। 5 साल पहले क्या स्थिति थी इसकी? 5 साल पहले तो ऐसा था कि यहाँ पे आना भी मुश्किल था, यानी गाड़ी हम लोग 2 किलोमीटर रोड में रख कर आते थे। अभी पुल भी नहीं था वहाँ पे आगे में, जहाँ से आप लोग आए वहाँ पुल भी नहीं था, तो वहाँ से बड़ी दिक्कत होती थी आने जाने में, अंधेरे में दिन में। अभी थोड़ा सुधरी यहाँ की हालत, तो रोड वोड है, आने जाने तक घर तक आ सकते हैं, रात को भी आ सकते हैं, लाइट है, पुल बना हुआ है। क्या बताओगे आप पहले की स्थिति, 5 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आपके परिसर का क्या विकास हुआ है? अभी 1 साल हो गया हम आ गए थे यहाँ पे रहने को। कैसे लग रहा है ये परिसर? बहुत ये खराब है रोड। किसने यानी क्या नहीं है यहाँ पे, क्या स्थिति है यहाँ की आज की? यहाँ पे रोड बनना चाहिए। क्या बोलते, पानी की दिक्कत है यहाँ पे, नल नहीं है। नगर सेवक सुषमा चौधरी ने यहाँ पे विकास किया है क्या? नहीं। नगर सेवक सुषमा चौधरी ने यहाँ विकास किया है क्या? कितना विकास किया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेखा हाके है। पहले की 5 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति इस समता नगर की क्या बताओगे? आज मैं 16 साल से यहाँ रह रही हूँ। काफ़ी पहले बहुत जंगल था, रोड नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी हम लोग रह रहे थे। आज बहुत सुधार आया है, 16 साल में बहुत सुधार आया है। और ये सुधार किसने किया? सुषमा चौधरी ने की है ये सुधार, और आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा हमारा साथ दे। और हमारी बस्ती में लाइट है, अभी फ़िलहाल लाइट भी है, गटर भी है, रोड भी काफ़ी अच्छा बना है और आगे भी अच्छा बनना चाहिए, ये उम्मीद करते हैं हम लोग। क्या बताओगे ये समता नगर का जो विकास आपको दिखाई दे रहा है ये किसने की? ये सुषमा चौधरी है। पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? अभी थोड़ी ठीक है। ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के नागरिकों का कहना है कि यहाँ की जो प्रभाग 1 की नगर सेविका सुषमा चौधरी मैडम है, उसने ये नारा प्रभाग को लग के जो समता नगर है वहाँ का काफ़ी विकास किया है। ऐसे यहाँ के नागरिक हमें बता रहे हैं। क्या बताओगे आप? यही कि पहले जो नहीं था अभी है। जब हम लोग आए थे यहाँ पे 2005-4 में, तब कुछ नहीं था, यहाँ कीचड़ था, कीचड़ में आना पड़ता था यहाँ पे। सुषमा जी चौधरी जब से आए हैं यहाँ लाइट वगैरह सब, वहाँ रास्ते में भी परेशानी नहीं है कुछ, सब अपने घर में बराबर आदि पहले भी नगर सेवक थे और आज भी आज 5 साल में की स्थिति और पहले के नगर सेवक की स्थिति क्या बताओगे? बहुत फ़र्क है, वही बता रहे हैं। किस प्रकार का फर्क है? वही पहले कीचड़ था, अभी इसमें इस समय नहीं है। लोग हम आधी रात को भी घर में आ सकते हैं, लड़की बच्चे जो भी है सब आ सकते हैं अभी। लेकिन उस समय ऐसा था कि हमको लेने जाना पड़ता था नारा तक कि उनको लाने के लिए।
समझ रहे हैं। और ये पुल नहीं था उस समय में, तो उस समय तो बच्चों को हम लोग ये विकास किसने किया? ये सुषमा जी चौधरी ने। इस परिसर का विकास किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ पाराशर है और मैं यहीं का रहवासी हूँ। आज से कुछ साल पहले ऐसी परिस्थिति थी कि अगर कोई बीमार भी हो जाता था तो उसको 4 लोगों को अपने कंधे पर उठाकर नारा बस स्टॉप तक ले जाया जाता था। उसके बाद में सुषमा चौधरी जी के चुन के आने के बाद में नारा से समता नगर के लिए डामरीकरण किया गया, डामर रोड बनाया गया। यहाँ पुलिया नहीं थी हमारे घर के पास, पुलिया का निर्माण किया गया 35 लाख रुपए की निधि सैंक्शन करा के। उसके बाद में यहाँ लोगों को जाने को तकलीफ़ होती थी बरसात में, खासकर बरसात में। तो हर वर्ष हम नागरिक लोग जैसे नगर सेवक के पास जाते हैं तो उनके तरफ से हमको कुछ न कुछ हमको मदद और सहायता मिलती है। मुरुम की गाड़ियाँ डलवा दी जाती है। पहले यहाँ लाइट के पोल नहीं थे, हमारे वायर हमको बहुत दूर तक लेके जाने पड़ते थे। तो अभी देख रहे हो आपकी ये नए नए पोल लगा दिए गए हैं और उसी के साथ यहाँ पे गटर लाइन की व्यवस्था नहीं थी, गटर लाइन डाले गए हैं। इस साल 1 साल पहले यहाँ पे नई पानी की लाइन भी जोड़ी गई है। काफ़ी विकास पहले से हुआ है और हमें उम्मीद ये है कि आगे चल के और विकास की हम अपेक्षा करते हैं उनसे। किसने किया ये विकास? हम भी हमारे जो वर्तमान में नगर सेवक है सुषमा चौधरी जी, इनके द्वारा ये सारी विकास कार्य किए गए। निश्चित ही सुषमा चौधरी मैडम जो है नगर सेविका, उन्होंने ही विकास किया है, ऐसे यहाँ के नागरिकों का कहना। क्या बताओगे आप? जी, ये जो नागरिक बता रहे हैं ये सचमुच में हकीकत है। जिस हिसाब से अपन देखते हैं 2012 में जब सुषमा दीदी चुनकर आई थी पहले बार, तो ओम नगर, आर्य नगर, समता नगर, ये नागार्जुन कॉलोनी हो या पूरा एरिया हो, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार के रास्ते, रोड, लाइट कुछ भी नहीं था। उस समय ताई के साथ में एक नगर सेवक कांग्रेस का भी था। उसकी तुलना में ताई ने बहुत से काम प्रभाग में किए थे और कांग्रेस के नगर सेवक के एक भी काम यहाँ पर नहीं है। हम आज भी वादा करते हैं कि अगर कांग्रेस के नगर सेवकों के कोई काम हो तो वो हमें दिखाए। जैसे कि बहुत से लोग आते हैं कि 4 साल तो कोई दिखता नहीं है और इलेक्शन जैसे ही आते हैं कि नगर सेवकों ने कोई काम नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि उन्हें हमें दिखाए कि ये जो सारे काम है, जो 15 साल से मिनिस्टर है, वो एक मिनिस्टर जो काम नहीं कर पाया वो हमारे नगर सेवकों ने करके दिखाया। इसका हमें अभिमान है। यानी आपका कहना ये है कि यहाँ का जो विकास हुआ है वो नगर सेविका सुषमा चौधरी मैडम ने किया, ऐसा ही कहना है क्या आपका? हाँ जी, बिल्कुल किया है उन्होंने। जो मिनिस्टर काम नहीं कर सकता है वो नगर सेविका ने करके दिखाई है। सुषमा चौधरी मैडम ने यहाँ पे काफ़ी विकास किया है, ऐसी आप लोगों का भी कहना है। क्या लगता है अभी इलेक्शन है, कैसी नगर सेविका चाहिए आपको? हाँ, सुषमा चौधरी जैसी नगर सेवक चाहिए हमको। बताओगे कितना विकास हुआ है आपके परिसर का? कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो हो रहा है, अभी जैसे गटर लाइन आई है, रोड का सैंक्शन हुआ है बोलते, वो भी अभी होगा शायद। किसने किया ये? कौन कर रहा है विकास? ये अपना सुषमा चौधरी। क्या बताओगे कौन कर रहा है विकास आपके प्रभाग में? सुषमा चौधरी। कितने नगर सेवक के प्रभाग में? 4। कौन कौन है? सुषमा चौधरी है और महेंद्र बोरकर। कौन नगर सेवक है आपकी इधर से? कौन कौन नगर सेवक है आपके यहाँ? कुकरेजा, विक्की कुकरेजा, नरेंद्र बोरकर और सुषमा चौधरी। और उनका नाम क्या? आपको नगर सेवक का नाम नहीं मालूम क्या? कौन नगर सेवक है आपके यहाँ? कुकरेजा है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ इस महिलाओं को सिर्फ एक ही नाम मालूम है, सुषमा चौधरी मैडम का, जिन्होंने यहाँ पे जो विकास किया है वो नगर सेविका सुषमा चौधरी मैडम ने ही किया है। ऐसे यहाँ के कई नागरिकों का कहना है। हमारे साथ में और माता जी है। क्या बताओगे माता जी, यहाँ जो परिसर है इसका विकास किसने किया है? मुझे बोलना ही नहीं आता जी। हम आपसे पूछेंगे, हम आपके पास फिर एक बार आए, आप क्या बताओगे कि और क्या विकास होना चाहिए इस परिसर का? विकास होना चाहिए। अभी रोड है, रोड पक्का बनाना चाहिए और लाइट की व्यवस्था करना चाहिए। पोलोन में लाइट नहीं है और छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, अंधेला रहता है, इस वजह से हमको लाइट की बहुत। अगर मान के चलो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अगर सुषमा चौधरी जी को उम्मीदवारी दी तो क्या फिर नगर सेविका के तौर पे उनको देखना चाहोगे आप? हाँ, ज़रूर देखना चाहेंगे, ज़रूर देखना चाहेंगे और हमारे लिए ऐसे काम करें और हम उनको साथ देंगे, वो हमको साथ देना चाहिए और बस्ती का विकास करना चाहिए।
आपको बताना चाहेंगे कि हम आज जो है हम प्रभाग क्रमांक 1 के नारा प्रभाग को लग के जो समता नगर का कुछ परिसर आता है वहाँ पे है। यहाँ पे जो विकास पहले नहीं था, आज जो विकास दिखाई दे रहा है वो नगर सेविका सुषमा चौधरी ने किया है, ऐसी यहाँ के नागरिकों का कहना है। हम अभी नगर सेवक से भी जानेंगे कि उन्होंने इस प्रभाग का कितना विकास किया है। हमने आज प्रभाग क्रमांक 1 नारा का जायजा लिया, वहाँ के नागरिकों से चर्चा की। वहाँ के नागरिकों ने हमें बताया कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अगर विकास किया होगा तो प्रभाग क्रमांक 1 की भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका सुषमा चौधरी मैडम ने किया है, ऐसी वहाँ की जनता का कहना था। आज हम नगर सेविका सुषमा चौधरी मैडम उनके निवास स्थान पे आए हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने 5 साल में कितना विकास किया है। हमारे साथ में सुषमा चौधरी मैडम हैं और संजय चौधरी जी है जो कि भारतीय जनता पक्ष के उत्तर नागपुर के अध्यक्ष है। हम दोनों से जानेंगे कि इस प्रभाग में 5 साल में कितना विकास हुआ। चौधरी मैडम, आपका IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में स्वागत है। हमने आपका प्रभाग का जायजा लिया, जहां हमें नागरिकों ने बताया कि सबसे ज़्यादा अगर विकास अगर इस प्रभाग में अगर किया होगा तो सुषमा चौधरी नगर सेविका उन्होंने किया है। क्या बताओगे? नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगी कि पिछले 5 सालों में हमने हमारे प्रभाग में विकास किया। जो मेरे साथी नगर सेवक है वीरेंद्र कुकरेजा जी, वो स्टैंडिंग के चेयरमैन बने। हमने हमारे प्रभाग के लिए नाले के इधर उनसे फ़ंड मांगा तो उन्होंने करीबन 20 करोड़ का फ़ंड हमें यहाँ पर दिया है। उसकी वजह से हम यहाँ पर विकास कर पाए हैं और हमने यहाँ पर बहुत सा विकास किया है। नागरिकों का कहना ऐसी है कि हमने उनसे पूछे कि यहाँ के नगर सेवक कौन है। 4 नगर सेवक है, यहाँ के नगर सेवक कौन है, तो उनको ये भी नहीं मालूम कि यहाँ के नगर सेवक कौन है, लेकिन सिर्फ उनको इतना मालूम है कि सुषमा चौधरी ये हमारी नगर सेविका है जिसने हमारे इस परिसर का विकास किया। क्या बताओगे? मैं, क्योंकि मेरा 2nd टर्म है, पिछले 10 सालों से मैं यहाँ पर नगर सेविका रह चुकी हूँ, तो लोगों को मालूम है हमने जो काम किए, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। लेकिन चारों भी नगर सेवक हम चारों मतलब जरीपट का नारा चारों ही प्रभाग देखते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेली हूँ, हम चारों हैं यहाँ पर। कितना विकास किया और कौन कौन सा विकास किया है इस 5 साल में? हमने इन 5 सालों में करीबन यहाँ पर बहुत सारा विकास किया है। निधि तो नहीं मैं बताऊंगी। हमने नारा घाट का जो है उसका सौंदर्यीकरण किया। वो जो पुल आपने देखा है वो पुल हमने बनाया। वो दुर्गा किराना से लेकर वॉक्स कूलर तक 2.5 करोड़ का रोड हमने बनाया। और यहाँ पर सोनू पान पैलेस से लेकर नाके तक का सीमेंट रोड भी 2.5 करोड़ का बनाया। आप अगर आर्य नगर, हमारे शंभू नगर, जहाँ पर भी आप जगह जगह हमने सीमेंट की गलियाँ बनाई है। और जो अभी बचा है वह काम भी हम पूरा करेंगे। अभी पिछले संडे हमने जरीपटका पुलिस स्टेशन से लेकर तो सोनू पान पैलेस तक 2 करोड़ का डामरीकरण के रोड का भूमि पूजन किया और उसका काम भी चालू है। और अंदर आप जाएंगे तो हमारे गांव में 2.25 करोड़ का नाला बन रहा है। ये जो नारा प्रभाग को लगकर जो समता नगर का कुछ परिसर आता है, वहाँ हम जब गए तो वहाँ के नागरिकों ने कहा था कि बरसात के दिनों में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अभी तकलीफ नहीं हो रही है। जो सड़क का भी विकास हो रहा है, इलेक्ट्रिक नहीं थी, इलेक्ट्रिक आ गई है, गटर लाइन नहीं थी, गटर लाइन आ गई है। तो ये जो विकास किया है ये किसके निधि से हुआ है? ये हमने कुछ विकास हमने हमारे आमदार साहब थे पिछले साल, माने सर, उन्होंने हमें कुछ निधि दी थी, उनकी निधि से किया। कुछ हमारे स्टैंडिंग के चेयरमैन विक्की कुकरेजा थे, उनकी निधि से किया। और इस साल मैं स्टैंडिंग में हूँ तो मुझे भी स्टैंडिंग से फंड मिला, उस निधि से किया। और हमारे महेंद्र भैया कर समिति के अध्यक्ष है, पहले वह दुर्बल घटक के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी हमें निधि दी। उसकी वजह से हम विकास कर पाए हैं चारों तरफ। अभी मान के चलो कि भारतीय जनता पक्ष ने फिर एक बार आपको प्रभाग 1 के लिए उम्मीदवारी अगर दी तो क्या आपका एजेंडा क्या रहेगा इस प्रभाग के विकास को लेकर? ठीक है, अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी बचे, 75% तो हमारे काम हो गए हैं। जो भी थोड़ा सा जो काम बचा है हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो भी इन 5 सालों में मुझसे गलती हुई है तो उसे माफ़ करके आप फिर से मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, इतना ही कहना चाहूँगी।
फिर एक बार हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जिस परिसर का जायजा लिए वहाँ सिर्फ मात्र जो सुषमा चौधरी मैडम है नगर सेविका, उन्होंने ही विकास किया, ऐसी वहाँ के नागरिकों का कहना था। हमारे साथ में संजय चौधरी जी है, जो कि भारतीय जनता पक्ष के उत्तर नागपुर के अध्यक्ष है। हम उनसे भी जानेंगे कि ये जो प्रभाग 1 जो अविकसित था, आज इसका विकास हुआ है, ये किसने किया है और किस प्रकार से, किसके निधि से ये विकास हुआ है। सर, आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका प्रभाग पहले अविकसित था, आज विकास होते नजर आ रहा है, किसने किया? ये सब भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी जब से 2012 से हम सुषमा जी चुन के आई है, उसी माध्यम से पहले यहाँ पे पूरा वीरान पड़ा हुआ था। यानी वीरान यानी एक भी कभी एक नाले के इधर एक भी डामर रोड नहीं था, एक भी कहीं अविकास लेआउट था। हर जगह हमने 2012 में एनआईटी के माध्यम से बोलो या हमारे अपने मान्य साहब के माध्यम से बोलो या वीरेंद्र कुकरेजा जी जब नगर सेवक नहीं थे, वीरेंद्र कुकरेजा नगर सेवक नहीं थे, 2012 यानी 14 से जब हमारी सत्ता आई तो उन्होंने कंटिन्यू, हमने 3 साल तक वीरेंद्र कुकरेजा जी ने और मैंने एनआईटी में जाके एनआईटी के माध्यम से बोलो या फिर हमारे देवन जी का प्रेशर डाल के बोलो या माने साहब का प्रेशर डाल के बोलो, हमने हर जगह रोड बनाए। यानी एक भी रोड नहीं था, कहीं पे भी रोड नहीं था। आप जाके देखेंगे ना, 2012 के पहले वहाँ पे एक भी रोड नहीं था। आज 2012 की स्थिति देख लो और 2022 की स्थिति देख लो, आज कितना ज़मीन आसमान का फर्क है। आपके यहाँ 4 नगर सेवक है और चारों भारतीय जनता पक्ष के हैं, लेकिन नागरिकों से हमने जब पूछे तो मात्र एक ही नगर सेवकी का नाम उनको मालूम था, जो सुषमा चौधरी है, उन्हीं का नाम बताया उन्होंने। और बाकी नगर सेवकों का नाम हम जब पूछे तो उन्होंने बताया नहीं। क्या बताओगे? वैसा नहीं रहता है। हम एक टीम के माध्यम से काम करते हैं। हमारी टीम में हमारे ज्येष्ठ नेता हमारे माने साहब रहते हैं, उनके माध्यम से हम काम करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि सुषमा चौधरी ने अकेले ने विकास किया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चारों नगर सेवक काम करते हैं। जेरीबटका में हमारे वीरेंद्र कुकरेजा साहब ने कि वहाँ पे अकेले ने विकास नहीं किया है, सब चारों का नाम रहता है हमारा। अगर हम एक चेयर भी लगाते हैं तो हमारे चारों लोगों की महर ये रहती है उसमें, क्योंकि क्या रहता है, एरिया बड़ी रहती है बहुत, तो कभी कभी क्या हम बोल देते हैं भैया थोड़ा इधर ध्यान देकर, ज़्यादा ध्यान दे दो। एरिया का बंटवारा हुआ? एरिया का बंटवारा नहीं हुआ हमारा, एरिया का बंटवारा नहीं हुआ। निधि कम रहती है कारपोरेशन के माध्यम से। अभी क्या है, वीरेंद्र कुकरेजा इधर करेंगे तो जेरीबटका उरुबटका में क्या करेंगा, महेंद्र धनुष जी इधर करेंगे तो आवजानगर ऊर्जानगर में क्या करेंगा। इसलिए क्या थोड़ा हम कम हर जगह काम करते हैं। आपको मालूम है 20 लाख रुपए में क्या मिलता है, और जो कुछ भी विकास हुआ है ये बड़ा, ये सब हमारे स्टैंडिंग चेयरमैन रह चुके वीरेंद्र कुकरेजा जी है, उनके माध्यम से हमें बहुत फ़ायदा हुआ, प्रभाग को भी फ़ायदा हुआ और उत्तर नागपुर को भी फ़ायदा हुआ। जो काम उन्होंने, जो काम चेयरमैन जब बने हो तो उन्होंने हमारे यहाँ कम से कम 20 करोड़ रुपए की ये दी, हमको राशि दी हुई है। उसमें बहुत से गार्डन का अपना सौंदर्यकरण किए, बहुत से रोडों का ये किए हुए हमने। आप क्या है, अभी आने वाले कुछ कार्यकर्ता है कांग्रेस के लोग, अभी क्या करते हैं, उनको बस कोई मुद्दा नहीं है, उनको मालूम है कि और यहाँ पे भाजपा भी वरिष्ठ है अभी फ़िलहाल, तो उनको लगता है कि अपने इनको भी बदनाम कैसे करना, क्या कैसे करना। जो कल जो 2 दिन पहले जो चिल्ला रही थी जो बाई, उसके घर के सामने डामर रोड हमने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने, सीमेंट रास्ता उसके घर के सामने, आजू बाजू की गलियाँ पूरे हमने बनाए, और वो सीमेंट रोड के लिए चिल्लाती है। नारा गाँव का विकास करना है, नारा गाँव मेरे जन्म स्थान है, मेरे को वहाँ के बारे में बताना, ये बाहर के लोगों के ये नहीं है ना। अभी कोई लोग रहते हैं उधर, उनको मालूम भी नहीं है। यानी कि एक मैं पूछूंगा आपको कि ये जो विरोधी जो कहते हैं कि ये विकास 5 साल में यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ, तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या ऐसे लगता है आपको? अभी ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, ये तो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि अभी क्या है, उनको लड़ना है इलेक्शन लड़ना है, तो वो तो कुछ ना कुछ तो बेचारे करेंगे, तैयारी तो करेंगे। मैं भी उनको शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं। वो भी उनको मुद्दे चाहिए, मुद्दे तो है ही नहीं उनके पास, क्या करना चाहिए, कैसा किसी को बदनाम करना, किसी को क्या कैसे करना, किसी को नाम ही पता नहीं रहता कि सुषमा चौधरी का घर देखा क्या नहीं देखा, वीरेंद्र कुकरेजा का घर देखे क्या नहीं देखा। बहुत से लोग हैं, भैया बोल ऐसा बोल, भैया वैसा बोल। बड़े नेता, ये कांग्रेस के जो नेता है उनमें अभी क्या है, चुनाव आ गया नज़दीक, 4.5 साल तक 5 साल तक आप कहाँ से सोए थे क्या?
जब हम चुन के आए थे, आप तब से क्यों चालू क्यों नहीं किया कि भैया कुछ काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे? 4.5 साल तक काम कर रहे थे हम। किस किस के निधि से इस प्रभाग का एक का विकास हुआ है? ये हमारे चारों नगर सेवक की निधि से विकास हुआ है। और सबसे ज़्यादा करके मेरे मित्र वीरेंद्र कुकरेजा जी है, उन्होंने जो स्टैंडिंग चेयरमैन थे और हमारे मान्य साहब आमदार थे, उनकी सबसे ज़्यादा निधि दोनों की निधि है। और क्योंकि हमारे यहाँ टीम से काम करते हैं और हमारा इतना विकास किया है, कम से कम हमने कई 5 साल पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है इस प्रभाग? 5 साल पहले की स्थिति आपने भी देखा हो और हमने भी देखा और जनता ने भी देखी है। जनता जनार्दन खुश है बेचारी, उनकी शिकायत नहीं आती है हमको। अभी क्या करते, जनता जनार्दन बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, उनको बुला लिया संजय चौधरी ने तो संजय चौधरी के साथ चलते, जिसको बुला लिया इधर बोल लेते बेचारे, उनका कोई रोल कॉल नहीं रहता। हमने जब कोरोना काल में कम से कम हमने बहुत से गरीब लोगों को अनाज बांटे हुए हैं। अनाज बांट के हमने बहुत से लोगों को किट दिए, किट के माध्यम से तैयार किए हुए किट बांटे। अभी बहुत सी सेवा की हमने और वो लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता है। और हमको नारा गाँव के बारे में जो अभी नारा गाँव का जो रोड है, हमने रोड बना रहे अभी नारा गाँव 40 फीट का, उसमें अभी काम चालू है हमारा। काम भी आना 2-4-8 दिन में काम चालू करेंगे, उद्घाटन करके काम चालू करेंगे। मार्केटिंग हो चुकी है। आखिरी सवाल आपसे, मेरा आखिरी सवाल, प्रभाग 1 का 5 साल में कितने कोटि का विकास हुआ है? 5 साल में अभी पूरा आप पकड़ेंगे तो हमारा 400 करोड़ के करीब विकास हुआ है, क्योंकि उसमें खासदार आमदार हमारे मान्य साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे चारों नगर सेवक, सब हमारे 400 करोड़ के करीब हमारा विकास हुआ है। और तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे क्योंकि समय खत्म होते आ रहा है। तो ये मैं बताऊँगा आपको कि ये प्रभाग क्रमांक 1, हमने जब प्रभाग क्रमांक 1 का जायजा लिया, हम नागरिकों से पूछे तो सबसे ज़्यादा अगर विकास किया होगा इस प्रभाग में तो नागरिकों का कहना है कि सुषमा चौधरी जो नगर सेविका है, उनके द्वारा ही हमारे इस परिसर का विकास किया है। और हम उनके पति से भी जाने, संजय चौधरी जी जो है उनसे भी जाने कि यहाँ पे करीब करीब 400 कोटि का विकास हुआ है, ऐसे इनका कहना है। और ये जो विकास हुआ है आमदार, खासदार और नगर सेवक के निधि से ये इस प्रभाग का विकास किया गया है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।